अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? अमेरिका के कहने पे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? हिंदुस्तान के आम जनमानस के ऊपर। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आज संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान आज बुधवार को विपक्षी दलों ने इस समझौते पर निशाना साधा। विपक्षी दलों के सांसदों ने सवाल उठाया कि अगर यह डील देश के हित में है तो मोदी सरकार इस पूरे डील की संपूर्ण जानकारी जनता के बीच लाने से क्यों डर रही है। कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट और अन्य विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस ट्रेड डील पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे एक रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगा कर तो नहीं बैठे हुए हैं। और ये बात तो अब साबित हो गई है। जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे। देश तो जानना चाहता है। तरफ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गौ हत्या पे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए, और ये इस देश के लोगों की मान्यता है। लेकिन मांस खाने वाले गाय का दूध हिंदुस्तान में आने जा रहा है, इसके लिए बाजार खोलने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। बहुत डिटेल में सुरजेवाला जी ने बताया। मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप अमेरिका के कहने पे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? हिंदुस्तान के आम जनमानस के ऊपर। 40% कच्चा तेल हम रूस से खरीदते हैं, और अमेरिका कह रहा है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमसे और वेनेजुला से तेल खरीदेगा। और अगर रूस से आप तेल नहीं खरीदते हैं तो करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए का भार इस देश की जनता के ऊपर पड़ेगा, उसके जेब के ऊपर पड़ेगा। तो ये जेब काटने का काम इस देश के लोगों का आप क्यों कर रहे हैं? किस दबाव में कर रहे हैं? आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हिंदुस्तान का बाजार अगर खोल दिया, जिसके लिए तारीफ कर रहे हैं वो लोग, खुलेआम कह रहे हैं वहां के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से लेके प्रेस सेक्रेटरी तक कि भाई हिंदुस्तान का बाजार खुल गया है अमेरिका के किसानों के लिए, तो देश का किसान तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनको लाखों की सब्सिडी मिलती है। आज मोदी सरकार ने एक बार फिर संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का उल्लंघन इसलिए किया कि वो देश की संप्रभुता से, देश की सॉवरेनिटी से जो खिलवाड़ हो रहा है भारत अमेरिका ट्रेड डील में, उस पर जवाब नहीं देना चाहते। रवायत साफ है, हर बार जब मंत्री सदन में बयान देते हैं तो उनसे सवाल पूछा, क्लैरिफिकेशन की शक्ल में सवाल पूछे जाते हैं। पर लोकसभा में भी राज्यसभा में भी पीयूष गोयल जी आए, एक रटा रटाया कल की तरह पढ़ा, एक जवाब पढ़ा जिसकी हिंदी भी दुरुस्त नहीं है, मेरे साथी संजय सिंह बता रहे थे, और वो पढ़कर भाग गए। ये न संसदीय मर्यादाएं हैं, न वो सारे सवाल हैं जो देश जानना चाहता है, और इसलिए अनेकों सवाल लोगों के जहन में हैं। अमेरिका के जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, दोनों ने आज सुबह और कल रात को स्पष्ट बयान दिया कि इस पूरे द्विपक्षीय समझौते के स्पेसिफिक्स और डिटेल्स
यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के पास हैं। पीयूष गोयल जी, आदरणीय मोदी जी, आप बताइए, अगर अमेरिका के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के पास वो स्पेसिफिक और डिटेल्स हैं, तो हिंदुस्तान की संसद और हिंदुस्तान के लोगों को वो क्यों नहीं बताए जा रहे? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस ट्रेड डील पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में झुक गए हैं और इस ट्रेड डील के जरिए देश के किसानों और आम जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया है। और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। The minister's statement was to do a cover-up operation rather than giving details to the people. If you look at the statement, he has cleverly covered up most of the questions which are pertinent. What he has divulged to the parliament is little less than what he spoke to the media yesterday. This is the approach of this government towards the parliament. The healthy precedent of Rajya Sabha is that any member, every member has the right to seek clarification when a minister completes his suo motu statement. And that has been denied, saying that the national interest has to be kept in mind. The opposition has national interest as much as they have or more than they have. So they are thinking that they are the sole custodians of national interest. Further, if you look at the statement, Minister has clandestinely admitted the fact that we are going to stop the Russian oil. So there's no clarity about this. The parliament is in session. I don't understand why there's no statement in parliament, and why is it being announced from the United States. The Prime Minister tweets after the President of United States announces it. And I'd like to know about, whether the farmers of this country, is the agriculture going to be protected? What have they opened up? What is the details of this? I mean, we've never seen something like this happen where somebody else announces a deal which has been closed by two countries, and when the parliament is in session, you have no respect for it, and no statement has been given in parliament. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।